आजकल हर जगह एक ही बात चल रही थी। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। हालांकि इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने हाइफा रिफाइनरी को मामूली नुकसान होने का दावा किया। न्यूज चैनल्स पर हर वक्त बस वही खबरें, मिसाइल हमले, चेतावनी और लोगों के मन में बस एक ही डर, कहीं ये युद्ध सच में शुरू ना हो जाए। लेकिन इस युद्ध का असर सिर्फ बॉर्डर तक नहीं था, इसका असर हमारे जैसे आम लोगों पर भी पड़ रहा था। एलपीजी गैस की सप्लाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। कई जगहों पर तो पूरी तरह बंद हो चुकी थी। हमारे घर में भी यही हालत थी, बस एक आखिरी सिलेंडर बचा था। पापा रोज कहते, इसे संभाल कर इस्तेमाल करो, पता नहीं अगला कब मिलेगा। मम्मी खाना बनाते समय हर बार सोचती, आज थोड़ा कम गैस इस्तेमाल करें। और आदित्य बस चुपचाप ये सब देखता रहता। उसे पता था अगर ये सिलेंडर खत्म हो गया तो घर में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उस रात घर में अजीब सा सन्नाटा था। न टीवी चल रहा था, न कोई बात कर रहा था। आदित्य अपने कमरे में लेटा हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बाहर से कभी कभी दूर से सायरन की आवाज आती। करीब 1:30 बजे वो आखिरकार सो गया। अगली सुबह जैसे ही वो किचन में गया, वो एकदम रुक गया। कुछ सेकंड तक वो बस देखता रहा। गैस का सिलेंडर वहां था ही नहीं। उसने सोचा शायद मम्मी ने कहीं और रख दिया होगा। मम्मी, सिलेंडर कहाँ है? मम्मी किचन में आई और वो भी चौंक गई। अरे, ये तो यही था। पापा को बुलाया गया। आपने कहीं रखा है क्या? पापा ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने तो छुआ भी नहीं। घर में सब एक दूसरे को देखने लगे। सिलेंडर अपने आप गायब हो गया था। आदित्य को अब बेचैनी होने लगी। तभी नीचे बेसमेंट से कुछ गिरने की आवाज आई। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। पापा बोले, शायद कुछ गिरा होगा, जाकर देख। आदित्य धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। सीढ़ियों की तरफ जाते हुए उसे अजीब सा डर लग रहा था। हर कदम के साथ दिल तेज धड़क रहा था। जैसे ही वो नीचे बेसमेंट में पहुंचा, सामने वही सिलेंडर रखा था। वो कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। ये यहां आया कैसे? बेसमेंट में हल्की सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो, और चारों तरफ अंधेरा। बस एक ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। तभी उसके कंधे पर कुछ गिरा, गीला, चिपचिपा। उसने हाथ से छूकर देखा, वो किसी की लार जैसी थी। उसका शरीर जम गया। धीरे धीरे उसने ऊपर देखा और उसी पल उसकी आंखों से खून निकलने लगा। उसका चेहरा डर से जाम हो गया और वो जोर से गिरा, धड़ाम। कुछ देर बाद ऊपर से आवाज आई, आदित्य। कोई जवाब नहीं। पापा और मम्मी नीचे आए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न खून, न कोई निशान। सब कुछ वैसा ही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सिलेंडर अभी भी वहीं रखा था और आदित्य गायब था। आज भी वो सिलेंडर वहीं रखा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी भूख अभी भी खत्म नहीं हुई है।